हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 7वां अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग इस अध्याय की यानी 7वें अध्याय की दूसरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.2 के पहला और दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए। देखिए चतुर्भुज में कुल 10 माप होते हैं, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके भी पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, यानी पार्ट 1 वीडियो में बताया था, पार्ट 2 वीडियो में बताया था, और इसमें भी बता रहे हैं कि चतुर्भुज में कुल 10 माप होते हैं। कौन कौन से? तो 4 ठो भुजा होता है, 4 ठो कोण होते हैं, और 2 ठो क्या होते हैं? उसके विकर्ण होते हैं। और इन 10 में से किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए देगा तो इन 10 में से 5 ठो माप आपको देगा। जैसे कि पिछले प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.1 में क्या क्या दिया था? तो चतुर्भुज के 4 ठो भुजा दिए थे और 2 विकर्ण था, तो उसमें से 1 ठो विकर्ण दे दिया था। लेकिन इस प्रश्नावली में दोनों विकर्ण दिए रहेंगे और भुजा में से 4 ठो जो भुजा है उसमें से क्या होगा? 3 ठो ही भुजा दिया जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 5 ठो माप आपको किसी भी तरह दिया ही जाएगा। ठीक है, तब जाकर आप एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। और प्रश्नावली 7.1 में और प्रश्नावली 7.2 में यही डिफरेंस भी है। ठीक है, कि उस प्रश्नावली में क्या था? 4 ठो भुजा के साथ एक विकर्ण दिया था और उससे हम लोग को चतुर्भुज की रचना करनी थी। और इस प्रश्नावली में 3 ठो भुजा के साथ दोनों विकर्ण दिए रहेंगे और उसके आधार पे हम लोग को चतुर्भुज की रचना करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही दिया गया है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 4.5 सेंटीमीटर, सीडी 5 सेंटीमीटर, एडी 5.5 सेंटीमीटर तथा ये दोनों विकर्ण है। एसी विकर्ण है 5.5 सेंटीमीटर और बीडी एक विकर्ण है जो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इन मापों के आधार पे देखिए वैसे ही सभी को रचना करना है जैसे हमने पिछले प्रश्नावली में किया। तो इन सभी मापों के आधार पे हम लोग को क्या करना है? एक कच्ची रचना कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक तो चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, जिसका नाम हम दे रहे हैं, जैसे नाम देने को भी आपको हम बताएं कि अगर आप यहाँ पे ए दे रहे हैं तो बी यहाँ पे दीजिए या फिर यहाँ पे दीजिए, न कि बी यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो ए यहाँ पे दिए तो बी यहाँ पे दीजिए, उसके बाद सी यहाँ पे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे डी दीजिए। ऐसे आपको नाम देना है, उल्टा सीधा नाम दीजिएगा फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जब ए यहाँ पे दिए हैं तो बी यहाँ पे दीजिए, फिर सी यहाँ पे दीजिए, उसके बाद डी यहाँ पे दीजिए, या फिर ए यहाँ पे दीजिए, बी यहाँ पे दीजिए, सी यहाँ पे दीजिए, डी यहाँ पे दीजिए। एक सीक्वेंस में रहना चाहिए। ठीक है, इतना बात आप लोग समझते हैं। उसके बाद देखिए कड़ है कि बीसी 4.5 सेंटीमीटर। देखिए बीसी जो है वो कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे। उसको देखिए सीडी कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ए और डी, एडी कितना है? ई भी है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए एसी क्या है? एक विकर्ण है, ये भुजा नहीं दिया है, इसका माप नहीं दिया है, 3 ही ठो भुजा दिया गया है। और एसी जो दिया गया है वह क्या है? वह विकर्ण है, कितना है? 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखिए बीडी जो है यह भी एक विकर्ण है जो कितना सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का है। और इसी को देखते हुए हम चलिए एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये प्रकार होना चाहिए और एक स्केल होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने पिछले 2 वीडियो में इसका यूज किए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर का बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का है? 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका नाम क्या है? बी और सी, बी सी। ठीक है, और इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहला क्या? सबसे पहले आप लोगों को पहला प्रश्न लिखना है, उसके बाद उसके नीचे हल लिखना है और हल के नीचे यहाँ पे लिख देना है रचना के चरण। ठीक है, हल के नीचे क्या लिखना है? रचना के
के चरण, रचना के चरण में सबसे पहले आपने किया है BC बराबर 4.5 का 5 सेंटीमीटर का 4.5 सेंटीमीटर का क्या किया है आपने, एक रेखाखंड खींचा है। उसके बाद देखिए दूसरा चरण में आप जो कीजिएगा वो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा दूसरा चरण में, ठीक है। तो देखिए पहले हम बता दें कि दूसरा चरण में आपको करना क्या है। तो B और C को केंद्र मानना है, इसको केंद्र मानना है और 7 सेंटीमीटर का ऐसे करके यहाँ पे चाप खींचना है और फिर 5 सेंटीमीटर का करके ऐसे ही को चाप खींचना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्केल पे नाप लेते हैं, उसके बाद आपको चाप खींचकर दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको B से कितना 7, तो यहाँ पे 7 हम नाप कर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हमने 7 के बराबर यहाँ पे फैला लिया है, ठीक है। आप लोग को भी ऐसे फैला लेना है 7 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको इस B बिंदु पर इसको रखना है, ठीक है, और इसको ऐसे करके ऐसे काट देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि फिर स्केल के सहायता से इसको नापना है, यानी 5 सेंटीमीटर के बराबर इस प्रकार को फैलाना है, ठीक है। इसको फैलाने के बाद यहाँ पे रखना है C बिंदु पर और इसको ऐसे करके काट देना है। ये दोनों जहां पे भी काट रहे हैं एक दूसरे को, जहां पे भी एक दूसरे को काट रहे हैं उसको क्या कर देना है, मिला देना है इन दोनों से, ठीक है। इससे इसको मिला देंगे, फिर इससे C को मिला देंगे, ठीक है। और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, A B, उसके बाद ये हो जाएगा C। ये बिंदु जो है वह क्या है, C है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि यह कितना सेंटीमीटर का था, यह था 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और यह कितना सेंटीमीटर का था, यह हम लोगों ने जो खींचा यह 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस कच्ची रचना को देखेंगे कि C से देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिए थोड़ा, देखिए यहाँ पे B है C है तो यहाँ पे D होगा, इस बिंदु का नाम D यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको D कर लेना है, ठीक है। इसे मिटाएंगे और यहाँ पे हम D लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए D से हमको कितना करना है, 5.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे खींचना है और C से 5.5 का। उससे पहले अभी हम लोग ने दूसरे चरण में जो जो किया वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो दूसरे चरण में हमने क्या क्या किया कि B और C को केंद्र माना, तो यहाँ पे लिखेंगे B और C को केंद्र मानते हुए क्रमशः B से BD बराबर कितना 7 सेंटीमीटर तथा C से CD बराबर कितना 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को D बिंदु पर क्या करे, काटे। इतना काम हम लोगों ने दूसरे चरण में किया। फिर से देखिए यहाँ पे अभी हमने आपको फिर बताया था कि कितना कितना नापना है, यहां से 5.5 सेंटीमीटर और यहां से भी 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बिंदु भी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस स्केल पे नाप रहे हैं 5.5 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी बिंदु पर रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ पे हम खींच देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे डी बिंदु पर रखना है और 5.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे खींच देना है। यहाँ पे डी बिंदु पर रखना है और 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींच देना है। ठीक है, थोड़ा सा जो बड़ी लाइन होगी उसको मिटा भी देना है। ठीक है, दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद इसको फिर मिला भी देना है। ठीक है, इसको हम लोगों ने सी से काटा तो सी से मिला देंगे। ठीक, उसके बाद फिर इसको हम लोग डी से भी मिला देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग बी से भी मिला देंगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। चारों साइड से बंद हो गया, एक चतुर्भुज बन गया और इसका नाम क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो किया उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इस यह कितना सेंटीमीटर का लिखे हम लोग, ये 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर हमने चाप खींचा और ये भी 5.5 सॉरी 5 नहीं 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो काम हम लोगों ने यहाँ पे किया तीसरे चरण में उन सभी को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्या क्या हमने किया, तो हमने सी और डी को केंद्र माना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी और डी को केंद्र मानते हुए, डी को केंद्र मानते हुए क्रमशः सी से हम लोगों ने सी ए बराबर कितना, सी ए बराबर कितना, तो 5.5 सेंटीमीटर तथा इस डी बिंदु से डी ए बराबर कितना, तो वो भी 5.5 सेंटीमीटर ही के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काटे। ठीक है, तब जाकर हम लोग को एक चतुर्भुज मिल गया ए बी सी डी। तो यहां पे लिख दीजिए कि इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज है। इस प्रकार से ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न में है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर 5.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण क्यू एस 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, देखिए दोनों प्रश्न सेम है। देखिए एक ही जैसा दोनों का आकृति बनेगा, लेकिन क्या होगा, नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग को क्या देना है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर कितना है, तो 4.5 सेंटीमीटर और आर एस कितना है, आर एस 5 सेंटीमीटर और पी एस कितना है, 5.5 सेंटीमीटर और पी आर एक यह विकर्ण है। क्या है, पी आर एक विकर्ण है जो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है, क्यू एस कितना है, तो ये है 7 सेंटीमीटर के। ठीक है, इसका हम लोग को रचना कर देना है।
तो देखिए सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का एक हम लोग रेखा खंड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल से लेंगे इसको। यह कितना सेंटीमीटर का है? तो 4.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और 7 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, जो कि हम यहाँ पे स्केल पे नाप ले रहे हैं। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर का हम इसको फैला कर ला रहे हैं। इसको 7 सेंटीमीटर के बराबर हमने फैलाया है। ठीक है, तो यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए क्यू आर। ठीक है, तो क्यू बिंदु पर हम लोगों ने इस प्रकार के नोक को रखेंगे और यहाँ पे एक ठो ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोगों को आर बिंदु से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेना है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने किया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिला देना है। इस बिंदु का नाम दे दीजिएगा एस। ठीक है, यह कितना सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। और ये कितना सेंटीमीटर का है? ये है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद देखिए, और देखिए यहाँ पे हम लोग रचना के चरण लिखना भूल गए। यहाँ पे आप लोग को ये भी लिखना है रचना के चरण। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को लिखिएगा और इस प्रश्न के नीचे आप लोग को लिखना है रचना के चरण। ठीक है, दूसरे प्रश्न के नीचे आप लोग को क्या लिखना है? रचना के चरण। पहले चरण में हम लोगों ने क्या किया? तो पहले चरण में हमने किया है कि एक रेखा खंड लिया है जिसका नाम क्या है? पी क्यू। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है? एक रेखा खंड लिया है। सबसे पहले क्यू आर रेखा लिया है, पी क्यू नहीं, क्यू आर। हम पी क्यू बोल दिए थे क्या? हम लोगों ने यहाँ पे रेखा खंड लिया है, उसका नाम है क्यू आर। ठीक है, अगर हम गलती से पी क्यू बोल दिए होंगे उसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू आर कितना लिया है? तो 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक रेखा खंड खींचा। ठीक है, और दूसरे चरण में हम लोगों ने क्या किया? तो दूसरे चरण में क्यू और आर को केंद्र माना। यहां पे लिखेंगे दूसरे चरण में कि क्यू और आर को केंद्र मानते हुए क्रमशः क्यू से क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर तथा आर से आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काटे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग तीसरे चरण में जो काम करेंगे वो यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरे चरण में देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए इस आर से 5.5 सेंटीमीटर का और फिर एस से 5.5 सेंटीमीटर का एक हम लोग चाप काटेंगे, तब जाके हमको पी बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो हम स्केल पे उतने के बराबर इसको फैला ले रहे हैं। ठीक है,
देखिए इस प्रकार को हमने 5.5 सेंटीमीटर के बराबर फैला लिया है। तो इन दोनों बिंदुओं पर रखकर हम लोग यहाँ पे चाप काटेंगे, ठीक है। और फिर जहां पे दोनों कटेगा, एक दूसरे को काटेगा, उसको हम लोग इन दोनों बिंदुओं से मिला देंगे। कितना सेंटीमीटर का है? तो 5.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। दोनों सेम साइज का था, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या करना है कि इसको भी आप लोग को मिला देना है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, तब जाकर एक चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। और चतुर्भुज का नाम दे देना है, यहाँ पे ये P हो जाएगा, यानी ये चतुर्भुज बन गया PQRS, ठीक है। यही चतुर्भुज बनाना था। तो यहाँ पे तीसरे चरण में लिख दीजिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा कि R और S को हम लोग क्या माने हैं? केंद्र माने हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि R और S को केंद्र मानते हुए क्रमशः R से RP R से RP 5.5 सेंटीमीटर, S से SP 5.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को P बिंदु पर काटे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या हो गया? एक चतुर्भुज मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इस प्रकार से PQRS एक अभिष्ट चतुर्भुज है, ठीक है। और अगर आप लोग इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा तो दोनों आकृति सेम बनी हुई है। देखिए ये आकृति और ये आकृति, केवल इसमें अंतर है तो वह नाम का अंतर है, क्योंकि दोनों का माप सेम दिया था, केवल नाम अलग दिया था। इसमें चतुर्भुज का नाम था ABCD और इसमें नाम है PQRS, बस यही अंतर है। बाकी माप दोनों में सेम ही था, इसीलिए सेम ही चतुर्भुज बना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।